जय माता दी दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया गया है। अगर आप भी मेरी तरह हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको भी उनकी ये कहानी मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको अंजनी पुत्र हनुमान जी की कुछ ऐसी ही रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे ज़्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। रामायण और महाभारत में कई अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है। ऐसा ही एक शस्त्र था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के वरदान से ही यह प्राप्त होता था और इससे बचना नामुमकिन था। रामायण में कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है, परंतु हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 वरदान दिए थे, जिसमें से एक था कि उन पर किसी भी प्रकार के ब्रह्मास्त्र का कोई भी असर नहीं होगा और किसी भी युद्ध में उनसे जीत पाना असंभव होगा। यह वरदान अशोक वाटिका में हनुमान जी के काम आया। जब हनुमान जी देवी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने देवी सीता को बहुत ढूंढा। जब सफलता नहीं मिली तो वह निराश हो गए। तब विभीषण ने पवन पुत्र को माता सीता के बारे में बताया और वह अशोक वाटिका में पहुंचे। उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश देवी सीता को सुनाया। अशोक वाटिका को तहस नहस भी कर दिया। जब रावण को इस बात का पता चला तो वह गुस्से से भर गया। उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को बजरंगबली को बंदी बनाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को भला कौन रोक सकता था। उन्होंने रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। फिर रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ने आया। मेघनाथ मायावी था और उसे तंत्र विद्या का भी बहुत ज्ञान था, लेकिन जब उनके बीच युद्ध शुरू हुआ तब उसने अपनी सारी शक्तियाँ, सारी माया, सारी तांत्रिक विद्या, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करके देख लिए, परंतु हनुमान जी के आगे वह सब के सब बेकार हो गए। आखिर में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वरदान के कारण हनुमान जी को कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन ब्रह्मा जी का अस्त्र होने के कारण उन्होंने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा तो यह ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, जिससे संसार में इसका गौरव घट जाएगा। ब्रह्मास्त्र की छूते ही हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। तभी मेघनाथ के संकेत पर राक्षसों ने हनुमान जी को रस्सी से बांध लिया, पर उन मूर्ख राक्षसों को ये नहीं पता था कि हनुमान जी तो सिर्फ नाटक कर रहे थे। इसका मतलब हनुमान जी को होश आ गया था। वह चाहते तो उन राक्षसों को मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बंध जाने दिया, क्योंकि वह रावण और उसकी सभा को देखना चाहते थे। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें एक और वरदान प्राप्त था, उन्हें अग्नि जला नहीं सकती। पवन देव के क्रोध के बाद अग्निदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उन पर आग का कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि इतनी बड़ी लंका में आग लगाने के बाद भी उनकी पूंछ नहीं जली और वह सही सलामत वापस आ गए। अशोक वाटिका में मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बंदी बना लिया था और रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंची सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके आसपास बहुत से शक्तिशाली योद्धा और मंत्री भी बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह वैसे ही बिना डरे खड़े रहे। यह देखकर रावण ने पूछा, वानर तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही लंका में घुसकर राक्षसों को मारने और मेरी वाटिका को बर्बाद करने की। जिस पर हनुमान जी ने कहा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन भगवान श्री राम जी का दूत हूँ। तुम छल से उनकी पत्नी का हरण करके ले आए हो, उन्हें सम्मान सहित वापस कर दो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की भलाई है। यह सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण जी वहां पहुंच गए और कहा कि यह तो बस एक दूत है, इनका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। इनको मारना सही नहीं होगा, इन्हें कोई दूसरी सजा दी जाए।
यह सुझाव रावण को पसंद आया और उसने कहा, ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। रावण के कहने पर राक्षस हनुमान जी की पूंछ पर तेल से भिगो भिगोकर कपड़े लपेटने लगे। तभी हनुमान जी ने अपनी सिद्धि का इस्तेमाल किया और वह धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे और अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, देसी घी खत्म हो गए। तब राक्षसों ने बिना देर किए उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी फुर्ती से उछलकर एक ऊंची जगह पर पहुंच गए। वहां से चारों ओर कूद कूद कर लंका को जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी आग के लपटों में घिर गई। सभी राक्षस यह देखकर रोने और चिल्लाने लगे और रावण को कोसने लगे। रावण को आग बुझाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। वहीं हनुमान जी की मदद करने के लिए पवन देव ने हवा को और तेज कर दिया। विभीषण के घर को छोड़कर थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में हनुमान जी की कुछ और अद्भुत शक्तियों की कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली।